त्रिजटा अघोरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी शक्तियों से लोग कांप उठते थे। लेकिन सवाल यह है कि त्रिजटा अघोरी कौन थे और उनकी साधना इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती थी? आखिर ऐसा क्या था? उस नरभक्षी अघोरी के आसपास कोई भटकने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था। अघोरी साधु जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने की साधना करते हैं। त्रिजटा अघोरी इस परंपरा के एक अद्भुत साधक थे। उनकी साधना की शुरुआत होती है एक भयावह अनुभव से। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर त्रिजटा अघोरी के जीवन की शुरुआत कहां से होती है। दोस्तों, त्रिजटा अघोरी का जन्म हिमालय के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वे सामान्य बच्चों से अलग थे। उन्हें गहरे जंगलों में अकेले घूमना, घंटों ध्यान में बैठना और मृत आत्माओं की उपस्थिति को महसूस करना उन्हें पसंद था। ये उनके परिवार और गांव वालों के लिए चिंता का विषय बन गया था। लेकिन त्रिजटा को खुद से कोई डर नहीं था। उन्हें लगता था कि वे किसी बड़े उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। धीरे धीरे त्रिजटा अघोरी अपनी साधना में इतने लीन हो गए कि उनका अपने परिवार और समाज से मोह भंग हो गया। और फिर एक दिन त्रिजटा ने अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वे हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में गुम हो गए। वहां उन्होंने एकांत में साधना शुरू की। कहते हैं उन्होंने अघोर पंथ के कठिनतम नियमों का पालन किया। इन नियमों में शामिल था श्मशान में ध्यान लगाना, मृत शरीरों के बीच रात बिताना और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए अपने भय का सामना करना। त्रिजटा अघोरी की साधना ने उन्हें ऐसी शक्तियां दी जो आम इंसान के लिए कल्पना से परे थी। कहा जाता है कि वे आत्माओं से बात कर सकते थे। उनके पास ऐसी तंत्र मंत्र की शक्तियां थीं जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित कर सकते थे। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि कोई भी उन्हें देखकर डर जाता था। लेकिन ये शक्ति मुफ्त में नहीं आई थी। त्रिजटा ने अपनी साधना में बहुत अधिक कष्ट सहन करने के बाद इनको हासिल किया था। उन्होंने अपने शरीर को इतनी कठोर तपस्या में डाला कि वे इंसानों से परे दिखने लगे। अब बहुत से लोगों का कहना है कि त्रिजटा अघोरी बहुत ही खतरनाक था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्रिजटा अघोरी को खतरनाक इसलिए माना जाता था क्योंकि वे साधारण इंसानों से अलग हो चुके थे। वे मृत्यु को साधारण मानते थे और जीवन को एक भ्रम। उनकी साधना के दौरान जो भी उनके करीब आया वह या तो डर कर भाग गया या उनका अनुयायी बन गया। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि लोग मानते थे वे किसी को भी श्राप दे सकते थे या किसी की भी रक्षा कर सकते थे। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के द्वारा अपनी पुस्तक में इस कहानी का वर्णन किया गया है जो उनके अनुभव पर आधारित है कि उन्हें बचपन से ही साधु संतों के साथ समय बिताना पसंद था। लेकिन घर वाले उन्हें इन सब से दूर रखते थे और अपने करियर पर फोकस करने के लिए कहते थे। डॉक्टर श्रीमाली जी की उम्र 30 साल के आसपास हो चुकी थी। उन्होंने अपने जीवन में खूब तरक्की कर ली थी। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें संन्यास साधना को अपना लेना चाहिए। लेकिन संन्यास लेने से पहले उनके मन में कई तरह के सवाल जवाब घूम रहे थे क्योंकि एक ग्रस्त व्यक्ति के लिए संन्यास लेना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए उन्होंने अपने घर वालों से बातचीत की और अंततः उनके घर वाले मान भी गए। डॉक्टर श्रीमाली जी को अब ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें संन्यास के रास्ते की ओर अग्रसर कर सके। डॉक्टर श्रीमाली जी ने वहां पर त्रिजटा अघोरी को खोजने का प्रयास किया, लेकिन आसपास उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। मंदिर के पीछे एक गुफा थी। उन्होंने सोचा कि इस गुफा में त्रिजटा अघोरी हो सकते हैं। लेकिन जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस गुफा के अलावा वहां 15-20 छोटी गुफाएं भी हैं, लेकिन उन गुफाओं के अंदर कोई भी नहीं था। डॉक्टर श्रीमाली जी घूम फिर से भैरव मंदिर के पास पहुंच गए। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी तो उन्होंने देखा कि 2-3 शिष्य दौड़ते हुए आ रहे हैं और उनके पीछे एक लंबी कदकाठी का व्यक्ति जिसकी लंबी लंबी जटाएं थी जो कमर तक लटक रही थी। उसे व्यक्ति को देखने के बाद डॉक्टर श्रीमाली जी को ऐसा महसूस हो रहा था कि पुराणों के अंदर जो विशाल दानव का वर्णन किया गया है वो यही है। डॉक्टर श्रीमाली जी समझ गए थे कि ये और कोई नहीं बल्कि त्रिजटा अघोरी ही है। उसने अपने कंधों के ऊपर काले रंग का एक बकरा बैठाया हुआ था। इसके बाद त्रिजटा अघोरी ने बकरे की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर नीचे छोड़ दिया। वह काले रंग का बकरा त्रिजटा की विशाल मुट्ठी की कसावट से छूटते ही हड़बड़ाकर अपने पांवों पर खड़ा हुआ। डॉक्टर श्रीमाली कहते हैं कि त्रिजटा ने मेरे सामने ही मोटे ताजे बकरे को अपने बाएं हाथ से ऊपर उठाया और अपने दाहिने हाथ से उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। ये देखकर डॉक्टर श्रीमाली भय के मारे कांप उठे। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात तो ये थी कि गर्दन मरोड़ने के बाद भी बकरे के खून की एक भी बूंद तक नहीं आ रही थी। उसने अपनी शक्तियों से उसे रोक रखा था। त्रिजट्टा ने बकरे को जमीन पर पटक दिया और आगे की तरफ बढ़ा। जैसे ही त्रिजट्टा डॉक्टर श्रीमाली जी के पास पहुंचा तो उसने एक जोर की हुंकार भरी। डॉक्टर श्रीमाली जी कहते हैं कि त्रिजट्टा अघोरी की हुंकार से उनका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उनका शरीर पीला सा पड़ गया और आंखों में एक अलग ही भय पैदा हो गया था। लेकिन त्रिजटा अघोरी उनके पास आते ही उनके कंधों पर हाथ रखकर बोलता है,
कि तुम आ गए। मुझे पहले ही आभास हो चुका था कि तुम आने वाले हो। यह सुनकर डॉक्टर श्रीमाली जी काफी अचंभित हो गए थे। इसके बाद त्रिजटा अघोरी एक चट्टान पर जाकर बैठ गया और डॉक्टर श्रीमाली जी को भी अपने पास बैठने के लिए कहा। त्रिजटा अघोरी ने डॉक्टर श्रीमाली को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी शक्तियों को समझना चाहते हो तो पहले अपनी सीमाओं को पार करना सीखो। यहां विज्ञान काम नहीं करेगा, यहां सिर्फ आत्मा की सच्चाई चलती है। त्रिजटा ने डॉक्टर श्रीमाली को ध्यान में बैठने को कहा। उन्होंने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया जिसे बार बार जपने को कहा। जैसे ही श्रीमाली ने मंत्र जपना शुरू किया, उन्होंने अजीबोगरीब अनुभव महसूस किए। उन्हें लगा जैसे उनके चारों ओर ऊर्जा का एक चक्र बन रहा हो। त्रिजटा अघोरी ने डॉक्टर श्रीमाली को बताया कि उनकी शक्तियां केवल साधना और आत्मज्ञान का परिणाम है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों को समझने और उनके साथ एक होने की प्रक्रिया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हर कोई इस मार्ग पर नहीं चल सकता। डॉक्टर श्रीमाली जी मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी थे। ये दुख उन्हें उस बकरे के प्रति था जिसको त्रिजटा ने मार डाला था। त्रिजटा श्रीमाली जी के अंदर चल रहे उस दुख को कहीं ना कहीं समझ चुका था। उसने तुरंत ही अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और बकरे की गर्दन और उसके शरीर को फिर से जोड़ दिया और बकरा पहले की तरह ही स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, वह दौड़कर एक चट्टान से नीचे की तरफ भाग गया। यह सब देखकर डॉक्टर श्रीमाली जी अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। अक्सर पुराणों में तो संजीवनी विद्या के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी भी मृत व्यक्ति को इस विद्या की मदद से जीवित किया जा सकता है, लेकिन आज उन्होंने साक्षात अपने सामने किसी मृत जानवर को फिर से जीवित होते हुए देखा था। डॉक्टर श्रीमाली जी कहते हैं कि त्रिजटा अघोरी जितने बाहर से दिखने में खूंखार थे, उतने ही अंदर से बहुत ही कोमल हृदय के थे। डॉक्टर श्रीमाली जी के मन में कई तरह के सवाल अभी भी घर किए हुए थे, जिनके बारे में वह त्रिजटा अघोरी से जानना चाहते थे। उन्होंने त्रिजटा अघोरी से पूछा कि गुरुजी, जीवन, मृत्यु और आत्मा का क्या रहस्य है? इस पर त्रिजटा अघोरी कहते हैं कि मृत्यु, जिसे तुम अंत समझते हो, वह केवल एक चरण है। आत्मा अमर है। ये शरीर एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती है। मृत्यु से डरने का कारण है मोह। ये मोह तुम्हें शरीर, परिवार और संसार से बांधता है, लेकिन साधना के माध्यम से तुम इस मोह से मुक्त हो सकते हो। वत्स, साधना ही वह माध्यम है जिससे तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हो। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। ध्यान और मंत्र साधना के माध्यम से तुम अपनी आत्मा के साथ संवाद कर सकते हो। ये संवाद तुम्हें संसार के सभी बंधनों से मुक्त करेगा। इसके बाद डॉक्टर श्रीमाली जी पूछते हैं कि गुरुदेव, अघोर साधना को लेकर लोगों में भय और भ्रांतियां हैं, क्या ये सही है? इस पर त्रिजटा कहते हैं कि अघोर साधना का अर्थ है हर चीज को स्वीकार करना, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह साधना तुम्हें द्वैत से ऊपर उठाने का मार्ग दिखाती है। अघोर का मतलब है जो घोर न हो। ये भय से मुक्ति का मार्ग है। अघोरी साधक वह है जो संसार के हर पहलू को अपनाता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। वह जीवन और मृत्यु दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है। फिर श्रीमाली जी पूछते हैं कि गुरुदेव, ब्रह्मांड और हमारी चेतना का क्या संबंध है? इस पर त्रिजटा कहते हैं कि यह ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना का ही विस्तार है। जो कुछ भी तुम देखते हो वह तुम्हारे भीतर है। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए पहले अपने भीतर झांकना सीखो। जैसे एक बूंद में पूरा सागर समाया होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उनका अगला सवाल था कि गुरुदेव, मृत्यु के बाद क्या होता है? इस पर त्रिजटा का कहना था कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। ये यात्रा उसके कर्मों और इच्छाओं पर निर्भर करती है, लेकिन जो साधक साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। साधक का लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों को समझना और उनका पालन करना है। वत्स, याद रखो, ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने से प्राप्त नहीं होता, इसे अनुभव करना पड़ता है। जाओ, साधना करो और सत्य की खोज में लगे रहो। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की ये भेंट केवल एक साधक और गुरु के बीच की बातचीत नहीं थी। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उनके जीवन को नई दिशा दी। त्रिजटा अघोरी के उपदेश आज भी हमें ये सिखाते हैं कि आत्मा, साधना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए एकांत, समर्पण और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। लगभग एक सप्ताह तक डॉक्टर श्रीमाली जी त्रिजटा अघोरी के साथ रहे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे तंत्र मंत्र का ज्ञान लिया जो आगे चलकर उनके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव लेके आए। तो दोस्तों, ये थी हिमालय के खौफनाक अघोरी और डॉक्टर श्रीमाली जी से जुड़ी हुई कहानी, जिसके बारे में आज हमने आपको इस वीडियो में बताया।